हेलो दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लड़का लड़की एक बराबर अगर हैं तो फिर हम उनके बीच भेदभाव क्यों करते हैं। आखिर क्यों हम लड़कियों के अंदर जो प्रतिभा होती है उसको घरों में रखकर ख़त्म कर देते हैं, उन्हें वो मौका नहीं देते हैं जो हम अपने लड़कों को देते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, कहानी एक किसान की है जो मैंने लिखी है और मैं चाहूँगा कि ये कहानी आप सभी को बताऊं और आप सभी लोग सुने इसे। थोड़ी सी बड़ी है कहानी। कहानी एक गांव की बेटी की कहानी है। एक छोटा सा गांव है। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है और पीछे उसकी बेटी घर के काम संभाल रही है। ये कहानी है रमेश और उसकी बेटी पूजा की। रमेश एक मेहनती किसान था। उसका मानना था कि लड़कियों की जगह घर के काम और रसोइयों में होती है, इसलिए उसने पूजा का स्कूल छुड़ा दिया और उसे घर के काम में लगा दिया। पूजा अपने पुराने स्कूल बैग को देखते हुए उदास हो जाती थी जब भी देखती थी, पर पूजा के सपने बड़े थे। उसे डॉक्टर बनकर अपने गांव के लोगों की मदद करनी थी। उसका स्कूल का एक टीचर अक्सर उसके घर आता है और रमेश से कहता है, पूजा बहुत होशियार है, उसे पढ़ने का मौका दो। पर रमेश हमेशा कहता है, लड़कियों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा, शादी के बाद तो ससुराल ही जाना है। एक दिन पूजा एक गांव के मेले में जाती है और वहां वो देखती है कि एक डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं। पूजा को उस दिन और भी बुरा लगता है कि उसने अपने पिता से कहा कि बाबूजी, मैं भी आपकी तरह मेहनत करना चाहती हूँ, पर मुझे एक मौका दीजिए। पर फिर भी रमेश नहीं माने, जो पूजा के पिताजी थे। एक दिन रमेश के खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और उसे सख्त पैसों की ज़रूरत पड़ी। तभी पूजा का वो पुराना टीचर एक सजेशन लेकर आया कि रमेश जी, अगर आप पूजा को एक लोकल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने दो और अगर उसने उस स्कॉलरशिप को जीत लिया, क्रैक कर लिया, तो आपके घर के लिए भी पैसे मिल जाएंगे और आपके खेत के लिए भी। मजबूर होकर रमेश ने आखिरकार पूजा को एक मौका दे दिया। पूजा ने स्कॉलरशिप भी जीत ली और पूरे गांव ने उसकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत तारीफ हुई कि एक किसान की बेटी स्कॉलरशिप क्रैक कर ली है, इनाम जीती है। गांव के लोग रमेश के आसपास आए और बोले, भाई, तुम्हारी बेटी ने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। रमेश को पहली बार समझ आया कि उसने पूजा को रोककर गलती की थी। पूजा अपनी पढ़ाई पूरी करके एक डॉक्टर बन जाती और गांव के लोगों को स्वागत करते हैं उसका। सालों बाद जब पूजा एक डॉक्टर बनकर अपने गांव में लोगों का इलाज कर रही थी, तब रमेश ने फक्र से कहा, अगर मैंने पूजा को पढ़ने नहीं दिया होता तो आज ये दिन नहीं देख पाता। तो बेसिकली इस कहानी में एक छोटे से इस दृश्य में हमें ये पता चलता है कि कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने सिर्फ लड़के लड़की का फर्क नहीं देखते, बस एक मौका मिलने की देर है और बेटियां भी घर और गांव का गौरव बन सकती हैं। वो भी नाम रोशन कर सकती हैं, बस एक मौके की तलाश है। तो हमें अपनी बेटियों को, अपने लड़कियों को, अपनी बहनों को और भाइयों से खास तौर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें अपनी बहनों को। उनसे टाइम टू टाइम बात करते रहें, उनके डेली रूटीन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, ताकि आपको उनके चैलेंजेस के बारे में पता चलते रहें कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं पढ़ाई में। और उनको मौका दीजिए, जैसे एक लड़का को आप मौका देते हैं पढ़ाई में या किसी भी मैदान में, उसी तरह एक लड़की को भी मौका मिलना चाहिए। और देखा आपने कि पूजा को आज ये मौका अगर उसके पिता रमेश जी ने नहीं दिया होता तो एक डॉक्टर नहीं बन पाती। तो बहुत सारी ऐसे हमारे समाज में और हमारे देश में पूजा हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता, उससे वो वंचित रह जाती हैं। तो अब वक्त है एक सही कदम उठाने का और बदलाव लाने का, और ये शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी।
और मैंने इस शुरुआत के लिए काफ़ी तैयारी कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने बहनों का, अपने कज़न्स का, जो भी लड़कियां हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, फ्रेंड सर्कल में है, उनको सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए, उनको प्लेटफॉर्म दीजिए तो वो आगे बढ़ पाएँ और अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ। और जब हम बराबरी का मौका सबको देंगे तब हमारे के ऊपर जो एक लोड पड़ता है लड़कों के ऊपर कि ये घर का पूरा खर्चा लड़कों को ही उठाना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी हल्का होगा धीरे धीरे। तो आप लोग इस वीडियो में अगर अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, इस वीडियो को देखिए। हो सकता है मेरे विचार अलग हों बहुत लोगों के विचारों से, लेकिन आप भी अपना विचार शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस लेके मैं आता रहूँगा जो हमारे सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।